दोस्तों नमस्कार। सुल्तानपुर डकैती मामले में जो एनकाउंटर मंगेश यादव का हुआ है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में एसटीएफ ने सिर्फ एक मंगेश यादव का एनकाउंटर किया और इसके अलावा जो ठाकुर जाति के यानी योगी आदित्यनाथ के सजातीय जो आरोपी थे उनमें से मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया। 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी और उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन 8 मुकदमों में पहले से ही नामजद मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन सवाल ये उठा कि परिवार के लोगों ने कहा कि मंगेश यादव को घर से ही रात को 2 बजे पकड़ करके ले जाया गया था और फिर 3 दिन के बाद उसकी हत्या कर दी। इसके बाद ये मामला इतना तूल पकड़ा कि अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के परिवार के लोगों से बात की, मंगेश यादव की मां से बात की। मीडिया में इस समय ये खबर बेहद चर्चे में है और आज राहुल गांधी ने अब से ठीक 1 घंटे पहले ट्वीट करके बीजेपी की सरकार पर हमला किया है। और जो ट्वीट लिखा है जरा मैं पहले उसको आपको पढ़ के सुना दूं ताकि आपको समझ में आए कि ये मुद्दा कितना बड़ा बनने जा रहा है। और राहुल गांधी का ये जो ट्वीट है वो ट्वीट क्या कह रहा है। राहुल गांधी ने लिखा है, भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भाजपा रूल ऑफ लॉ पर विश्वास ही नहीं करती। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, कौन जिएगा और कौन नहीं। इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस। एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को भाजपा सरकार में आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार की चुप्पी इस ठोको नीति पर उनकी स्पष्ट सहमति है। यूपी एसटीएफ के दर्जनों एनकाउंटर सवालों के घेरे में हैं। क्या आज तक उनमें से किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई? आखिर कौन उन्हें बचा रहा है और क्यों? कैमरों के आगे संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग है जब आपकी सरकारें ही उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हों। उत्तर प्रदेश में हुए सभी संदिग्ध एनकाउंटर्स की निष्पक्ष जांच कर इंसाफ दिया जाना चाहिए। वर्दी पर लगी खून की छींटें साफ होनी चाहिए। कितना तल्ख और कितना तार्किक ट्वीट है। राहुल गांधी ने ये हमला सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर बोला है और इसके मार्फत भाजपा शासित राज्यों की सरकारों के ऊपर। योगी आदित्यनाथ की अपनी भाषा और अपनी जो कार्यशैली है वो ठोको नीति के नाम पर चलती रही है। लव जिहाद से लेकर के और मुसलमानों को डराने और धमकाने के लिए कई बार पुलिस पर प्रताड़ना के आरोप लगे और ये आरोप तब और पुख्ता होते हैं कि जहां पे भी आरोपी मुसलमान हो या यादव हो वहां पर एसटीएफ योगी आदित्यनाथ की पुलिस एनकाउंटर करती है। लेकिन जहां उनके सजातीय होते हैं वहां ये एसटीएफ शांत रह जाती है। ये एनकाउंटर मंगेश यादव का इसलिए और ज़्यादा तूल पकड़ गया क्योंकि जो फर्जी एनकाउंटर की पूरी भूमिका तैयार की गई, जो फोटोग्राफ्स जारी हुए, उसमें जो सज्जन इस एनकाउंटर के लिए इनाम पाने के सो कॉल्ड हकदार बनने जा रहे हैं वो हैं डीके शाही। गोरखपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी उनका ताल्लुक़ माना जाता है। उनकी पत्नी को हाल ही में महिला आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। और डीके शाही जो एनकाउंटर करने के लिए गए थे और एनकाउंटर में ये तर्क दिया जाता है कि वो जो आरोपी है वो या तो पुलिस पर हमलावर हो गया या भागने लगा और भागते समय उसने फायरिंग की। लेकिन मंगेश यादव 3 दिन से पुलिस की गिरफ्त में था, फिर ऐसे उसकी हत्या क्यों हुई, ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है।
और इस सवाल को और ज्यादा तीखा बनाता है डीके शाही की चप्पल में तस्वीर। अपराधी जिसको आपने बना दिया, 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया और वो दौड़ रहा है खेतों में जहां पर एनकाउंटर किया जा रहा है और शाही साहब चप्पल पहन करके घूम रहे हैं। इससे सीधे तौर पर यह फर्जी एनकाउंटर अथवा हत्या का आरोप ज्यादा पुख्ता होता है। अखिलेश यादव ने पहले ही इसमें सरकार की मिली भगत का आरोप लगाया था और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि ये कैसे मालूम है कि किसका सरेंडर करना है, किसका एनकाउंटर करना है और किसके पैर में गोली मारी जानी है, ये सारी जानकारी सरकार को थी। इसका मतलब है कि खेल कुछ और हो रहा है। यादव के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों का एनकाउंटर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इस समय जिस दहशत का माहौल बनाया गया है पुलिस और एसटीएफ के जरिए, वो दहशत गर्दी सो कॉल्ड, जिसको राहुल गांधी से लेकर के और अखिलेश यादव बार बार कोट कर रहे हैं, सरकार पर हमलावर हैं, वो ये बताते हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर्स का मामला अब बड़ा होने जा रहा है। बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेता, मानवाधिकार आयोग इस पर संज्ञान लेता, लेकिन दुर्योग से ये नहीं हो रहा है। और हर एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच होती है और जो फाइंडिंग आती है उसका पूर्वानुमान पहले से रहता है। ऐसे में राहुल गांधी जैसे कद के व्यक्ति का मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर के सवाल खड़े करना, राहुल गांधी सिर्फ एक पार्टी के सांसद ही नहीं है बल्कि इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन है, अमेरिका में हैं और अमेरिका से वो ये ट्वीट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनका कंसर्न, उनकी चिंता कितनी वाजिब है और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कितनी बुरी तरीके से इस मामले में घिरती चली जा रही है। दरअसल ये सीधे तौर पर, और आप ट्विटर खंगालिए, आप और सोशल मीडिया देखिए, ऐसे लग रहा है कि ये जो सरकार है वो यादवों की विरोधी सरकार हो गई है। गोदी मीडिया पर आप बहस देखिएगा, चर्चा देखिएगा, तो उसमें भी इस एनकाउंटर को जस्टिफाई करने के लिए जो तर्क दिए जा रहे हैं वो सरकार के साथ गोदी मीडिया की मिली भगत को दिखाते हैं। लेकिन राहुल गांधी का ये आरोप लगाना कि ये फर्जी एनकाउंटर्स हो रहे हैं और ये मांग करना कि इनकी जांच होनी चाहिए, वर्दी पर खून के छींटे साफ होने चाहिए, इसका मतलब है कि वर्दी पर खून के छींटे हैं, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। इससे थोड़ा सा हमें ये भी देखना है कि राजनीति क्या रंग ले रही है। अभी 10 उपचुनाव हैं विधानसभा के और उसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव के बाद जो विधानसभा के चुनाव होने हैं 2027 में, उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। इस बीच में पंचायत चुनाव होंगे, इस बीच में नगर निगम के चुनाव होंगे, नगर निकाय के चुनाव होंगे, उसमें भी पार्टी पूरी तरीके से इन्वॉल्व होती ही है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जहां लगातार उत्तर प्रदेश में काम करते हुए दिख रही है और राहुल गांधी की मौजूदगी आश्वस्त करती है दलितों और पिछड़ों को साथ जोड़ने की। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लीडरशिप है उत्तर प्रदेश में उसमें दलितों और पिछड़ों को अभी वह स्थान नहीं मिला है जो उसको मिलना चाहिए। ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि अपर कास्ट वोट 88% बीजेपी को जा रहा है। कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी को वोट करने वाला दलित और पिछड़ा और आदिवासी और सबसे ज़्यादा मुसलमान तबका है। लेकिन चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, इसमें टॉप लीडरशिप में इन समाजों का अभाव दिखता है या कोई बड़े लीडर्स यहाँ पर नहीं है। ऐसे में थोड़ा सा कमज़ोर है और स्ट्रेटजी निश्चित रूप से अखिलेश यादव हों या राहुल गांधी हों इस पर बनाएंगे, पुनर्विचार करेंगे और संगठन को दुरुस्त करेंगे। जो सामाजिक न्याय की बात राहुल गांधी कहते रहे हैं वो अपनी पार्टी में भी लागू करेंगे। अभी हाल में ही जो लिस्ट आई थी उसमें भी 60% SC, ST और OBC को जगह मिली थी। लेकिन उत्तर प्रदेश तो सामाजिक न्याय की राजनीति की पुरानी प्रयोगशाला है, यहाँ पर और भी ज़्यादा आपको लीडरशिप देना पड़ेगा और जो अपर कास्ट लीडरशिप है वो सिर्फ लीडरशिप है, उसके पास
वोटर्स नहीं है, क्योंकि अपर कास्ट वोटर तो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि राजनीति बदल रही है और राहुल गांधी की वजह से दलित और पिछड़ा और मुसलमान वो कांग्रेस पार्टी को पसंद कर रहा है। यही अखिलेश यादव की कोशिश है। लेकिन अखिलेश यादव ने जो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद जब से माता प्रसाद पांडे को दिया है, तब से जरूर लोगों में निराशा है कि ये पद किसी दलित को या ये पद किसी पिछड़े को या किसी मुस्लिम को दिया जाना चाहिए था, क्योंकि वोटर्स वही है। यहाँ तो 90-92% वोटर्स बीजेपी का है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना एक तरह से आत्मघाती कदम माना जा रहा है। लेकिन राजनीति उत्तर प्रदेश में अब एनकाउंटर से बदलती हुई दिखाई पड़ रही है, और जिन योगी आदित्यनाथ पर गुजराती लॉबी पहले से ही ताक में बैठी हुई थी, क्या इस राजनीति के जरिए योगी आदित्यनाथ को हटाने की मुहिम अब तेज होगी? योगी आदित्यनाथ के बारे में मैं पहले भी कहता रहा हूं कि योगी को इतनी आसानी से नरेंद्र मोदी और अमित शाह हटाने की स्थिति में नहीं है। मोदी और शाह की रणनीति ये होगी कि पहले योगी आदित्यनाथ को केवल एक ठाकुरवादी नेता के रूप में स्थापित कर देना और पिछड़ों का घनघोर विरोधी साबित कर देना। इस एनकाउंटर से एक तरह से मौका मिल रहा है नरेंद्र मोदी को, और ऐसे में जब विपक्ष हमलावर है, इतना तेजी से हमलावर है, तो योगी आदित्यनाथ निश्चित रूप से घिरे हुए हैं। और अभी कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान ले लिया या ये मामला कोर्ट में पहुंच गया और मजिस्ट्रेट जांच में ये एनकाउंटर फर्जी पाया गया, क्योंकि जो भी एसटीएफ की टीम थी, उस टीम को जिस तरह से बनाया गया था, उस टीम में केवल और केवल अपर कास्ट के लोग थे, ठाकुर थे, ब्राह्मण थे और कुछ श्रीवास्तव लाला थे। उसमें कोई कांस्टेबल भी दलित और पिछड़ा नहीं था या मुसलमान नहीं था। ये बड़े सवाल खड़ा करता है। अमिताभ यश जो एसटीएफ के चीफ हैं, उन पर भी आरोप लगता है कि वो ठाकुर समाज से आते हैं, तो योगी आदित्यनाथ की अतिरिक्त कृपा दृष्टि उन पर है। और ऐसे में जो एनकाउंटर चल रहे हैं और जिस तरह से मुसलमानों और यादवों के साथ एक तरह से टॉर्चर हो रहा है, एनकाउंटर्स हो रहे हैं, वो न सिर्फ इन समुदायों को, इन समाजों को डराने का काम कर रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं एक ठाकुरवादी राजनीति को, एक ठाकुरवादी प्रभाव को फिर से मजबूत कर रहे हैं। राजनीति जहां पहुंच चुकी है कि अब सब सवर्ण सामंतवादी राजनीति काम नहीं कर सकती। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या कोई और दूसरी विपक्ष की राजनीति, उसने जो सामाजिक न्याय की राजनीति को बुलंद किया है, उस सामाजिक न्याय के तले और लोकतंत्र का जो डेवलपमेंट हुआ है, उसमें अब सामंतवाद को पृष्ठभूमि में जाना ही होगा, उसको अपनी मौत मरना ही होगा। लेकिन कुछ लोग हैं, या हिंदुत्व की जो पूरी राजनीति है, वो सामंतवाद को फिर से खड़ा करना चाहती है। मनुस्मृति का खुलेआम गुणगान होता है और भारत के संविधान की आलोचना होती रही है। आरएसएस ने संविधान बनने के बाद से लेकर के और लंबे समय तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के पहले भी संविधान को बदलने की उनके तमाम कार्यकर्ताओं ने, उनके तमाम नेताओं ने, तमाम प्रत्याशियों ने मुनादी की थी। नरेंद्र मोदी ने भले ही संविधान को बदलने की बात ना की हो, ऑब्वियस है कि वो बड़े नेता हैं, समझना चाहते हैं कि इसका क्या असर होगा, और ये असर उल्टा पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ संविधान बदलने की मुहिम के चलते, और यही कारण है कि जब बैसाखियों की सरकार नरेंद्र मोदी ने बनाई, तो शपथ ग्रहण के बाद उन्हें माथा झुकाना पड़ा संविधान के सामने। यही बात राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कही है कि संविधान के समक्ष मस्तक झुका देने से आप संविधान के रक्षक नहीं हो सकते, बल्कि संविधान की रक्षा तो तब मानी जाएगी जब इस तरह की अवमानना और इस तरह की अवहेलना और इस तरह के आरोप न लगें शासन पर, प्रशासन पर, किसी जातिवादी होने के या किसी जाति के खिलाफ काम करने के, तभी संविधानवादी आप या संविधान के संरक्षक माने जा सकते हैं। जिस कानून का दुरुपयोग यहाँ पे हो रहा है, जो आरोप विपक्ष लगा रहा है कानून के विषय में और संविधान के विषय में, तो अंबेडकर ने भी बहुत पहले कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा हो, वो अच्छा साबित नहीं होगा अगर उसके पालन करने वाले लोग बुरे हैं। आज अगर उसी कानून का दुरुपयोग होगा
कि एक यादव है तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा और ठाकुर जाति के हैं तो उनको सरेंडर कर दिया जाएगा, या उन्हें, हालात तो ये है कि जो मुख्य आरोपी है उस मुख्य आरोपी को जब जेल भेजा जा रहा था तो उसके हाथों में हथकड़ियां भी नहीं थी, जबकि उसके ऊपर 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं, जबकि 8 केस वाले व्यक्ति का सरेंडर कर दिया जाता है। ऐसे में ये जो आरोप लग रहे हैं योगी आदित्यनाथ के एसटीएफ पर, वो उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरने का ही मामला नहीं है, बल्कि राहुल गांधी ने तो सीधे नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरा है। इसके परिणाम क्या होंगे ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन ये मुद्दा बहुत बड़ा तो हो ही गया है। राहुल गांधी का हस्तक्षेप और अखिलेश यादव का हस्तक्षेप इस मुद्दे से लगता है कि रुकने वाला नहीं है। शुक्रिया।